तो हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पूर्वज कौन है, हमारी वंशावली क्या है, गुरु वंशावली। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि सबसे पहले जो नाम लिया जाता है हमारी गुरु वंशावली में, वह नाम गोस्वामी जी महाराज का। गोस्वामी जी महाराज से शुरू होती है वंशावली। वैसे तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि सूरज शब्द योग की साधना और संत कबीर साहब से प्रकट हुए, लेकिन जो हमारी वंशावली है वह गोस्वामी जी महाराज से बताई जाती है। गोस्वामी जी महाराज हुए, उसके बाद कहते हैं सत्संग में स्वामी जी महाराज ने बताया कि गोस्वामी जी महाराज ने घट रामायण लिखी थी, यानी अंतर में जो साधना के द्वारा गोस्वामी जी महाराज ने अंतर में राम को देखा, खंड ब्रह्मांडों को देखा, तो गोस्वामी जी महाराज ने विचार किया कि भाई ये जानकारी जो है लोगों को होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जो है घट रामायण का एक जो है पुस्तक बनाई। तो स्वामी जी महाराज ने बताया कि घट रामायण का जो है उस समय के विद्वानों ने बड़ा विरोध किया, साधना द्वारा जो देख करके बताया लोगों को और उसको लेखनीबद्ध किया किताब में, जिसका नाम रखा घट रामायण। यानी तुम्हारे घट में राम दिखाई देगा, तुम्हारे घट में रामायण पूरी दिखाई देगी। कौन सी रामायण की बात की गोस्वामी जी महाराज ने? कहा कि ये जो मन है ये रावण है, और राम कौन है? परमात्मा है, और सीता कौन है? आत्मा है, और हनुमान कौन है? भक्ति है। तो इस तरह का रामायण का उन्होंने व्याख्या की, वर्णन की है गोस्वामी जी महाराज ने। तो घट रामायण में ये सारी बातें अंतर की लिखी, इंद्रियों की, शरीर की, और जो सिद्धांत है। तो घट रामायण को जो है छुपाना पड़ा उस समय पर, स्वामी जी महाराज ने कहा। उसके बाद घट रामायण को छुपा करके गोस्वामी जी महाराज ने जिन जिन जीवों को नामदान दिया, कईयों को पार कर दिया और कईयों के ऊपर संस्कार डाल दिए सत्संग के। और उसके बाद गोस्वामी जी महाराज का कार्य पूरा हो गया, गोस्वामी जी महाराज शरीर छोड़ करके चले गए। अब स्वामी जी महाराज ने ये बात को बताया कि उन्हीं का जो है दूसरा अवतार हुआ। पहले तो गोस्वामी जी वहाँ काशी में, उत्तर प्रदेश में हुए, पर घट रामायण जो छुपा दी गई थी, तो गोस्वामी जी महाराज ने दूसरा अवतार लिया। और दूसरा अवतार कहाँ पर हुआ? आपके ही महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में पूना में सातारा करके है, वहाँ पर किसी गांव में जो है उन्होंने जन्म लिया। और पेशवे घराने में, ब्राह्मण समाज में रघुनाथ राव पेशवे करके हुए, उनके पुत्र के रूप में गोस्वामी जी महाराज ने अवतार लिया। और इनका नाम कहा श्यामराव पेशवे। श्यामराव पेशवे करके उनका वहाँ पे जन्म हुआ। और पिताजी ने चाहा, ये बड़े लड़के थे, 2 पुत्र थे रघुनाथ राव पेशवे के, बड़े पुत्र थे गोस्वामी जी का जो दूसरा अवतार हुआ, श्यामराव पेशवे। तो पिताजी को ये विचार आया कि भाई बच्चे का जो है राज तिलक कर दिया जाए, इनको राजगद्दी पर बिठा दिया जाए। लेकिन गोस्वामी जी महाराज आए थे अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए, और वो आध्यात्मिक पुरुष थे, वो जागरूक अवस्था में थे, इसलिए वो वहाँ ठहरने वाले नहीं थे। तो उनको मालूम पड़ गया कि भाई राज तिलक की व्यवस्था की जा रही है, तैयारी, और कल जो है राजगद्दी पर बिठा दिया जाएगा। तो गोस्वामी जी जो है रात को ही घर से, महल से अपने निकल गए, और निकले तो गए उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर गए गोस्वामी जी महाराज। अब देखिए वहाँ जाकर के दोबारा साधना की, और उम्र केवल कितनी थी? 12 वर्ष की। 12 वर्ष की उम्र में ही गोस्वामी जी महाराज जो है घर से, महल से निकल गए। राजपाट को प्राप्त नहीं किया, राजगद्दी पर नहीं बैठे, वो चले गए अपने अधूरे काम को पूरे करने के लिए। और देखो वहाँ जाके फिर उन्होंने दोबारा से साधना की, और साधना करने के बाद हाथरस में जाकर के, जो आप घट रामायण अभी पढ़ते हो, तो हाथरस के गोस्वामी जी महाराज के नाम से घट रामायण रचित है। यानी फिर उन्होंने उसी घट रामायण को जो गुप्त हो चुकी थी उसको बाहर निकाला, और उसका फिर से जो है अच्छी तरह से उसको लिख करके घट रामायण जो आज जहाँ कहीं भी पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है, जैसे स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाते थे, पंडित जी जो दादा गुरु के पुत्र थे वो चौपाई पढ़ते थे, और स्वामी जी महाराज उसका जो स्पष्टीकरण बताते थे, जिसमें ये बात आती थी कि मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूँ मौज में अधर समाया। ये सारी जो बातें होती थी गुरु महाराज जो स्पष्टीकरण देते थे, वो घट रामायण की होती थी। तो घट रामायण को गोस्वामी जी महाराज ने दूसरे अवतार में आकर के प्रकट किया, और नाम उनका वही कहाया। हाथरस में आने के बाद जब उन्होंने सूरज शब्द योग मार्ग का वहाँ से फिर से प्रचार शुरू कर दिया, और जो घट रामायण छुपी हुई थी उसको बाहर निकाल करके लोगों में उसको प्रचलित कर दिया। और वो कहा है कि हाथरस के गोस्वामी, नाम वही जो आपने स्वामी जी महाराज का है, पर हम नाम नहीं ले सकते, तो हाथरस के गोस्वामी जी नाम से उनको जाना जाता है। देखिए फिर हाथरस के गोस्वामी जी महाराज, इनके पास एक दिलवाली सिंह जी नाम करके सत्संगी थे, दिलवाली सिंह, और उनकी स्त्री थी महामाया जी। ये सत्संगी थे, नामदानी थे, हाथरस में जाते थे उनके स्वामी जी के पास दर्शन के लिए, सत्संग के लिए, साधना भी करते थे। और दिलवाली सिंह जो है बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे, और उनको कोई पुत्र नहीं था।
तो देवी जी कहती थी उनके पति को, दिलवाली सिंह जी को, कि आप गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि बच्चा हमको मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए। तो दिलवाली सिंह कहते थे अरे क्या बच्चे की जरूरत है, कहा कि अभी क्या आना और क्या जाना, जिसका लेन देन होगा उसको बच्चा होगा, हमारा कोई लेन देन नहीं, तो हम तो या इस बार निकल चलेंगे। तो माँ माया जी मानती नहीं थी, आग्रह करती थी कि भाई आप स्वामी जी महाराज से अब की बार जाओ तो उनसे प्रार्थना करो कि हमको बच्चे का आशीर्वाद दे दो। दिलवाली सिंह जी आध्यात्मिक पुरुष थे, उन्होंने कहा ठीक है तुम नहीं मानती हो तो कह देंगे। तो दिलवाली सिंह जी गए, जाकर के स्वामी जी महाराज से प्रणाम किया और देखो ये कहा कि स्वामी जी महाराज, घरवाली का ये कहना है कि हमें पुत्र प्राप्ति हो जाए और आपकी दया हो जाए, आपकी मंजूरी हो तो ऐसा पुत्र आ जाए जो अपना भी कल्याण करे और औरों का भी कल्याण करे। देखो ये मांगना होता है, एक बार तो मांगना ही नहीं, लेकिन अगर मांगना है तो इस तरह से मांगना। जैसे हमारे पहलवान भाई ये भी पुत्र के लिए मांगते थे कि कोई पुत्र प्राप्ति हो जाए, तो देखो उनको 2 लड़कियां हो चुकी गुरु महाराज की दया से। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि दिलवाली सिंह जी ने जब मांगा तो स्वामी जी महाराज ने, हाथरस के गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा तुम्हारे घर में पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन तुम उन्हें पुत्र के रूप में मत देखना, गुरु रूप में देखना, उनको गुरु रूप में तुम देखना। और दिलवाली सिंह जी के जो गुरु थे वो हाथरस के गोस्वामी जी महाराज, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे घर में अवतार होगा और उनको तुम पुत्र रूप में कभी मत देखना, ये भाव रखना गुरु रूप में, जो तुम्हारा हमारा भाव गुरु महाराज के प्रति है ऐसा भाव उनके साथ रखना। वह समझ गए कि बहुत बड़ी शक्ति उतर रही है। तो फिर कुछ दिनों बाद जो उनको पुत्र प्राप्ति हुई, अब उन्हीं का नाम सेठ शिवदयाल जी पड़ा, जो राधा स्वामी आगरा में दयाल बाग जिसको कहते हैं, पन्नी गली में उनका वहाँ मकान था दिलवाली सिंह जी महाराज का। तो शिवदयाल जी महाराज का वहाँ उनके पेट से जन्म हुआ, अवतार हुआ। और शिवदयाल जी ये जैसे हाथरस के गोस्वामी जी वैसे ही वो भी कम उम्र में, कम आयु में जो है उन्होंने उस मालिक को उन्होंने बताया कि हमने उस मालिक की दया से प्राप्त कर लिया। तो सेठ शिवदयाल जी महाराज इन्होंने जो है राधा स्वामी नाम को जगाया, अपने गुरु की दया और आशीर्वाद से राधा स्वामी नाम जगा करके फिर उन्होंने जो है राधा स्वामी नाम दिया और कई जीवों को नामदान दे करके पार किया। अब दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ ये हुआ कि आपके और हमारे जो गरीबदास जी हुए, गरीबदास जी महाराज, गरीबदास जी महाराज ने एक गुरु धारण किया हुआ था, वो 3 पद तक पहुंचे हुए थे। कितने? 3 पद तक, तीसरे नाम तक, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म, वो 3 पद तक, 3 पहुंच तक उनकी थी, उनके गुरु की। और गरीबदास जी महाराज ने उनकी दया से, साधना के बदौलत उन्होंने उस 3 पद को प्राप्त कर लिया, तीसरे पद को, ईश्वर को पार कर लिया, ब्रह्म को पार कर लिया और पार ब्रह्म को पार कर लिया। लेकिन महापुरुष, महाकाल और सतलोक का उनको नाम नहीं था, इसलिए पार हो ना सके। तो उनके गुरु देखो इतने महान थे, उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले कह दिया कि बेटा तुम एक काम करना, इससे आगे का कहीं अगर तुमको गुरु मिल जाए तो तुम उनको धारण कर लेना, उनसे प्रेम प्रतीत रख करके उनके द्वारा तुम पार हो सकते हो, तुम मालूम कर लेना, पता कर लेना। तो गरीबदास जी ने कहा ठीक है हुजूर, और उनके गुरु शरीर छोड़ करके चले गए। अब इन्होंने मालूम किया, उनके हाथ में किताब आई एक, उस किताब में ये जिक्र आ रहा है ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल और सतलोक, अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक, और उसकी सारी बातें। तो उन्होंने पढ़ा और देखा कि भाई ये महात्मा कहाँ मिलेंगे। तो किसी ने कहा कि तुम हाथरस चले जाओ, बात आई वही हाथरस की। लेकिन गोस्वामी जी उस समय नहीं थे, पर एक पहुंचे हुए महात्मा उस समय वहाँ पर हाथरस में थे। चले गए तो हाथरस में एक सूर स्वामी करके हुए, यानी उनके शरीर के नेत्र नहीं थे, आँख नहीं थी, चर्म चक्षु, लेकिन पहुंचे हुए महात्मा, पूरे पहुंचे हुए महात्मा। तो महाराज जो है चले गए उनके पास और उनको कहा कि हमको नाम दे दीजिए, हमारे पास तीसरे नाम तक की जानकारी है, चौथा और पांचवा नहीं है। तो सूर स्वामी ने यह कहा कि अभी मेरा समय केवल 6 महीने का है, हमारा समय केवल 6 महीने का है, 6 महीने से अधिक हम यहाँ रुकने वाले अभी है नहीं, हम चले जाएंगे। तो आप एक काम करो, आगरे में एक संत प्रकट हो चुके हैं। कहाँ पर? आगरे में एक संत प्रकट हो चुके हैं, आप उनके पास जाकर के रास्ता ले लो, वो आपको पार कर देंगे, आपका काम वहाँ हो जाएगा। तो चले गए वहाँ पर आगरे में, और आगरे में शिवदयाल जी महाराज जो है इनसे रास्ता लिया, और जब नामदान उनको देने की बात हुई तो सेठ शिवदयाल जी महाराज ने देखा इनके पास था एक जड़ी, वह जड़ी ऐसी थी कि जिससे सोना बनाया जाता था। उनके पास भी ऐसी एक विद्या थी, जड़ी थी, रसायन थी, वो कहते थे ये रसायन है। और सेठ शिवदयाल जी महाराज ने पूछा बच्चा ये कौन सी रसायन है? कहा कि इससे सोना बनता है स्वामी जी महाराज। तो सेठ शिवदयाल जी महाराज ने कहा कि नाम रसायन के सामने ये क्या चीज़ है? फिर उन्होंने कहा कि जो आपका हुक्म हो हम वो करेंगे। सेठ शिवदयाल जी महाराज चले गए और ले जाकर के यमुना में वो जो है जड़ी फिकवा दी। कहा बच्चा इसको जो सोना बनाती है ये चीज़ रसायन, इसको
जमुना में फेंक दो। और उन्होंने आज्ञा का पालन करके जमुना में फेंक दिया और नाम लेकर के फिर चौथे और पांचवें स्थान पर पहुंच करके पूर्ण गति को प्राप्त हो गए। हमारे जो दादा गुरु ये दो भाई, एक विष्णु दयाल जी शर्मा और ये हमारे दादा गुरु गुरेलाल जी शर्मा या मिश्र भी कहते हैं। तो इनके जो है बचपन में पिताजी शरीर छोड़ करके चले गए थे, केवल माता जी थी। तो विष्णु दयाल जी शर्मा जो बड़े पुत्र थे वह जो है इनके पास चले गए थे, गरीबदास जी के पास जो है विष्णु दयाल जी महाराज रहते थे उनकी सेवा में और उनकी सेवा करते थे। और गुरेलाल जो थे अपने दादा गुरु जी गुरेलाल जी महाराज, ये माता जी के साथ में रहते थे। तो एक दिन इनका मन हुआ दोनों का कि भाई माता जी का मन हुआ कि पुत्र को मिला जाए और हमारे दादा गुरु का भी इच्छा हुई कि गुरु महाराज का दर्शन कर लिया जाए, भाई साहब को मिल लिया जाए। तो चले गए अलीगढ़ और दिल्ली में भी उनका आश्रम है। तो वहाँ जाकर के फिर उनका दर्शन किया और दादा गुरु ने जो है नामदान की इच्छा जाहिर की। तब नामदान नहीं लिया था दादा गुरु ने। गरीबदास जी को ये प्रार्थना की कि महाराज हमको भी नामदान दे दीजिए, जैसे हमारे भाई को मिल गया। और उनके भाई पूरे हो चुके थे। विष्णु दयाल जी जो है ये पूरे हो चुके थे उनके साथ में रह करके, गरीबदास जी के साथ में रह करके। तो जब हमारे दादा गुरु अभी जिनका भंडारा हुआ, इन्होंने प्रार्थना की कि हुजूर नामदान दे दीजिए। तो गरीबदास जी महाराज ने कहा विष्णु दयाल जी महाराज को, यानी उनके बड़े भाई को, कि बेटा तुम एक काम करो, इनको नामदान दे दो और इनका नाम मेरे शिष्यों में लिख देना। यानी दादा गुरु का जो नाम है वह गरीबदास जी महाराज के शिष्यों की डायरी में भी लिखा हुआ है। तो गरीबदास जी ने कहा कि तुम इनको नामदान दे दो और मेरे शिष्यों की नाम डायरी में इनका नाम लिख दो। तो विष्णु दयाल जी महाराज ने दादा गुरु को नामदान दिया। अरे दादा गुरु जो है विष्णु दयाल जी महाराज यानी उनके बड़े भाई, इनको बड़ा सम्मान करते थे और डरते थे, सामने नहीं जाते थे। देखो प्रेमियों, हमेशा से ये हुआ, जो गुरु रहे उनके शिष्य सच्चे मायने में जो शिष्य रहे वो गुरु के सामने हमेशा ऐसे रहते थे, डरते थे, सामने जल्दी जाते नहीं थे। आपने कभी सुना होगा, गुरु महाराज ने भी बताया कि मैं गुरु महाराज के सामने जल्दी जाता नहीं था। तो स्वामी जी दादा गुरु जो है कभी कभी माता जी को डांट देते थे, यानी हमारी दादा गुरु की घरवाली को कभी डांट देते थे कि क्या उसको पल्लू में ही छुपा करके रखोगी। यानी गुरु महाराज माता जी के पास बैठते थे, दादा गुरु के सामने जल्दी जाते नहीं थे। एक दफ़ा की ये घटना हुई कि दादा गुरु बुला रहे थे और स्वामी जी महाराज माता जी के पास बैठे हुए थे। तो दादा गुरु बड़े डांटे, क्या उसको पल्लू में ही बांध करके रखोगी? अरे उसको बहुत बड़े काम करने हैं, बहुत बड़े बड़े काम उसको करने हैं, क्या उसे पल्लू में बांध करके रखोगी? और एक दफ़े की ये घटना है, स्वामी जी महाराज आए और माता जी को कहा कि माता जी मटके को ढक देना। माता जी ने ध्यान नहीं दिया, काम में लगी थी। दोबारा गुरु महाराज ने माता जी को कहा कि माता जी मटके को ढक दो। फिर भी जो है ध्यान नहीं दिया माता जी ने। अब ये बात दादा गुरु वहाँ सुन रहे कि भाई स्वामी जी महाराज उनको बता रहे और ये सुन नहीं रही बात। तो दादा गुरु जो है अंदर से आए और बड़े गुस्से में बोले, मुझे पूरा याद नहीं, शायद वो मटका उठा करके पटक दिया, फोड़ दिया। कहा कि वो कह रहा है कि मटका ढक दो और तुम उसकी बात नहीं मानती हो, क्या तुम उसको मामूली समझती हो? ऐसा उनको वहाँ पर बताए। और एक दफ़ा देखो, कृष्णानगर आश्रम में हमारी दादा गुरु माता रहती थी, स्वामी जी महाराज उनकी सेवा में लगे रहते थे। दादा गुरु तो शरीर छोड़ के चले गए थे 1948 में। तो माता जी को स्वामी जी महाराज साथ रखते थे कृष्णानगर आश्रम में, बड़ी सेवा करते थे। और गुरु महाराज का ये नियम था, पहले उनको खिलाते थे फिर खुद खाते थे। तो एक दफ़ा ये हुआ, स्वामी जी महाराज कुछ काम में लगे थे, तो स्वामी जी महाराज ने प्रेमी को कह दिया, सत्संगी को, कि तुम माता जी को खाना खिला दो और उनको कह दो कि हम खाना खा लेंगे बाद में, आप पहले खा लो, हमें थोड़ा काम है। लेकिन एक है कि उनके पास रुकना नहीं, खाना दे करके लौट आना जल्दी। अब सत्संगी प्रेमी जा करके उनको खाना दिया और कहने लग गए, माता जी खा लीजिए, स्वामी जी महाराज थोड़ी देर से खाएंगे। फिर माता जी ने ये कहा कि तुम बैठो बच्चे, तुम मेरे पास बैठ जाओ। अब ये बैठ गए। अब माता जी वो कह रही है, ये वो सत्संगी ने बात बताई है, माता जी उससे कह रही है सत्संगी से कि बेटा ये जो तेरा गुरु है तू इसको जानता है, ये अवतारी है। और गुरु महाराज ने कहा था कि दादा गुरु माता जो थी वो पूरी पहुंची हुई, यानी पूर्ण गति को प्राप्त हो चुकी थी। वह उस सत्संगी से कह रही है कि तुम्हारे जो गुरु है ये अवतारी है। और गुरु महाराज ने उस सत्संगी को पहले ही बता दिया कि तुम वहाँ बैठना मत। यानी ये तो त्रिकालदर्शी, ये जानते हैं कि दादा गुरु माता भेद खोल देगी और बाबा जी खोलना नहीं चाहते। ये बात है प्रेमियों, गुरु महाराज भेद खोलना नहीं चाहते। गुरु महाराज एक दफ़ा ये हुआ था, जहाँ पर आज का मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर प्लॉट था, यहाँ गेहूँ बोए हुए थे। स्वामी जी महाराज कृष्णानगर आश्रम से चल करके वहाँ पर आते थे, वहाँ प्लॉट में गेहूँ बोया हुआ था। तो स्वामी जी महाराज एक दिन आए गाड़ी से और प्रेमियों को कह दिया, सत्संगियों को, कि बच्चा तुम एक काम करना, कोई आएगा मेरा नाम लेकर के तो तुम उसको बिठा देना और मुझे आवाज़ दे देना। प्रेमी ने कहा ठीक है स्वामी जी महाराज।
स्वामी जी महाराज चले गए खेत में गए और वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। अब दो लोग थोड़ी देर बाद आए और पूछने लग गए, क्या भाई साहब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यहाँ मिलेंगे? तो सत्संगी प्रेमियों ने कहा कि हाँ बाबा जी यहाँ मिल जाएंगे आपको, यहाँ ठहरिए। फिर स्वामी जी महाराज को आवाज़ दी गई कि बाबा जी कोई दो प्रेमी आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। स्वामी जी महाराज वहाँ से आए और पूरा जो कपड़ा है मिट्टी का भरा हुआ, और ऐसे मिट्टी को झाड़ते झाड़ते आ रहे हैं और आए, और फिर उनको प्रणाम हुआ, आने का नियोजन पूछा गया। और स्वामी जी, उस सत्संगी ने कहा, आर के पांडे लखनऊ वाले, वो प्रेमी वहाँ पर मौजूद थे। तो उन प्रेमी ने कहा कि स्वामी जी महाराज ने बाजरे की भाकर बनी थी रोटी, वो तोड़ करके जो है कुछ उनको दी, कुछ हमको दी और कुछ खुद खाया। और उनको नियोजन पूछा कि भाई आपके आने का नियोजन क्या है। फिर उन लोगों ने ये कहा कि हमने पढ़ा है कि भाई नास्ट्रेडमस की जो है भविष्यवाणी है कि एक महापुरुष जो है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अवतार लिया, गंगा जमुना के बीच में एक छोटे से देहात में गांव में उसने जन्म लिया है और वो देश दुनिया को बदल करके रख देगा। ऐसे नास्ट्रेडमस का जो है भविष्यवाणी है, और आपके जितने भी सारे काम हैं उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि वो महापुरुष कहीं आप तो नहीं हो। तो स्वामी जी महाराज उनको ये कह रहे हैं, क्या मेरी तरफ देख करके आपको लग रहा है कि हम होंगे? अरे वो इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े महापुरुष जिस काम के लिए आए होंगे वो अपना काम कर रहे होंगे। यानी पर्दा डाल दिया। अब जैसे उन्होंने ये इस तरह से कहा तो आर के पांडे जो है लखनऊ वाले, वो कहते हैं कि जो पूछने के लिए आए थे वो लोगों ने बाबा जी की तरफ देखा और वहीं से मुड़ करके चले गए। यानी उनके अंदर शंका आ गई, उनका विश्वास बैठा नहीं, सही में बैठेगा नहीं। अरे भाई, जो महात्मा देश दुनिया को बदलने के लिए आया है वो कोई खेत का काम करेगा? लोगों की तो ये धारणा। तो स्वामी जी महाराज जो है भेद खोलना नहीं चाहते, ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन भेद खुलता नहीं है, कई प्रेमी द्वारा या किसी न किसी द्वारा ये भेद मालूम पड़ जाता है थोड़ा बहुत। और जो विश्वासु होते हैं, जैसे गुरु बहन ने अभी बात की विश्वास की, बात तो विश्वास की है। गुरु महाराज ने कहा मानो तो पत्थर में प्रभु निकल के आ जाएगा। जैसे भक्त प्रहलाद ने माना कि खंबे में मेरे भगवान मौजूद है, तो खंबे से भगवान निकल आया। और तुम हम अगर मंदिर में जाकर के भावना ही नहीं है और रात दिन घंटा बजाओ तो वहाँ तुम्हारे को भगवान मिलने वाला नहीं। लेकिन भावना है और मंदिर में जा रहे हो तो मंदिर से भी भगवान निकल के आ जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के संतों ने तो मूर्ति में से भगवान को प्रकट कर दिया है। तो मतलब ये कि पत्थर में प्रभु नहीं है, लेकिन तुम्हारी आस्था में वो है। कबीर साहब ने क्या कहा है कि मोह को कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास, मैं तो ना काशी ना कैलाश, मैं तो हूँ विश्वास में। वो तो विश्वास में बसता है। तो इस तरफ चले आइए। स्वामी जी महाराज ने बताई वंशावली, उसमें कहा कि गरीबदास जी महाराज ने नामदान विष्णुदयाल जी महाराज को दिया, विष्णुदयाल जी महाराज ने नामदान हमारे दादा गुरु को दिया। और दादा गुरु अपने गुरु से बड़ा डरते थे, यानी सम्मान करते थे। डरने का मतलब सम्मान करना। तो एक दफ़ा की बात गुरु महाराज ने बताई कि दादा गुरु ने ये बात बताई थी सत्संग में कि विष्णुदयाल जी महाराज जो है वो आरती ले रहे थे। प्रेमी को कह दिया कि बच्चे आप लोग आरती ले लो, हम आरती की मौज हुई है। विष्णुदयाल जी महाराज यानी दादा गुरु के गुरु की, हमारी तीसरी पीढ़ी अभी चल रही है, उनकी बात। तो सत्संगी प्रेमी आए और स्वामी जी महाराज यानी दादा गुरु के गुरु की आरती ले रहे हैं। सारे जो आरती लेकर के चले गए। अब दादा गुरु बड़े भयभीत रहते थे, यानी सामने नहीं जाते थे जल्दी, और फिर आए देर से, आखिर में अंतिम में आए थाल लेकर के आरती के लिए। तो स्वामी जी महाराज का मतलब आप समझ लीजिए उनका नाम। तो उन्होंने उनको डांट दिया, दादा गुरु को डांट दिया कि तुम अभी आए आरती के लिए? कहा कि सबसे आखिरी आए और अभी आए, इतनी देर से आए? डांट दिया। और जैसे डांटा प्रेमियों नाराज नहीं हुए, मना कर दिया। तो ठीक वैसे ही जो है चले गए कमरे में, और कमरे में जाकर के सीधा ध्यान भजन सुमिरन को बैठ गए। आप दादा गुरु बता रहे, किसी एक जगह किताब हमने पढ़ी थी, बहुत 13-14 साल पहले कभी पढ़ी थी। तो उसमें दादा गुरु ने बताया था सत्संग में, वो लिखित में लिखा है किसी प्रेमी ने, कि दादा गुरु उस दिन कह रहे हैं कि उस दिन जब मैं ध्यान भजन पे बैठा तो मालिक की और गुरु की इतनी दया हो गई कि उस मालिक ने जो है अथाह भंडार को खोल दिया। यानी इतनी अपार दया उस दिन हो गई। विचार करो कितना, मतलब उल्टी दिशा है। अगर बाहरी रूप में किसी को अगर डांट दिया जाए तो हम समझते हैं कि नाराज हो गए भाई, लेकिन यहाँ उल्टा मामला है। तो दादा गुरु को जब डांट दिया गुरु महाराज ने, तो दादा गुरु साधन भजन के लिए बैठ गए, और जैसे बैठे दादा गुरु ने कहा कि माला माल हो गया। और उसके बाद फिर दादा गुरु आए और आरती के लिए गुरु महाराज ने कहा कि अभी बच्चा आरती ले लो। फिर दादा गुरु ने आरती की। यानी इस तरह से होता है। तो दादा गुरु ने नामदान लेकर के मालिक को पाया। मालिक को पाने के बाद फिर सन 1944 में, जब गुरु महाराज के कई वर्षों की प्रतीक्षा, बहुत लंबा इतिहास है, छोटा मोटा नहीं है, कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब दादा गुरु ने जो है कश्मीर में हमारे गुरु महाराज का हाथ पकड़ लिया,
कि भाई मरने मत जाओ, थोड़े दिनों में जो है तुमको महात्मा मिल जाएंगे और रास्ता मिल जाएगा। तो थोड़ा पीछे आ जाते हैं, देखो थोड़ा पीछे कैसे, गरीबदास जी से भी मेल बैठ जाएगा। स्वामी जी महाराज जब महात्मा की तलाश कर रहे थे तो बहुत जगह गए, कई पंथों में गए, कई गुरुद्वारा में गए, मंदिर मस्जिद में गए, मुल्ला के पास गए, तीर्थ व्रत में गए, लेकिन सब जगह जब नाराजगी और हताशा हाथ में आई तो स्वामी जी महाराज आखिरी पंजाब में कहीं जा रहे थे। तो पंजाब में एक महात्मा को देख करके स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनको देख करके मेरे अंदर भाव उमड़ उठा और मैं उनके पास गया और उनसे प्रार्थना करने लग गया कि मुझे प्रभु प्राप्ति का मार्ग चाहिए। तो वो महात्मा देखो कितना सच्चा, वो महात्मा ने ये कहा कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल को जानता हूँ, लेकिन तुमको जो वस्तु चाहिए वो मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना विश्वास तुमको जरूर दिलाता हूँ कि वो वस्तु जो वस्तु तुमको चाहिए 6 महीने के भीतर भीतर तुमको मिल जाएगी, 6 महीने के भीतर भीतर। ये उन्होंने जो है भविष्यवाणी स्वामी जी महाराज को बता दिया और उनको गुरु महाराज पर दया आ गई। स्वामी जी महाराज उस समय साधु वेश में थे, पहले जो थे स्वामी जी महाराज साधु वेश में थे। तो वह महात्मा जो पंजाब में मिले उन्होंने स्वामी जी महाराज को एक विद्या दे दी। क्या विद्या दे दी? कि लोहे को तुम सोना बना सकते हो। स्वामी जी महाराज को ये विद्या दे दी, कहा कि जब तुमको आवश्यकता पड़ जाएगी तो तुम अपने काम के अनुसार तुम जो है लोहे को सोना बना देना और अपना काम चला लेना। स्वामी जी महाराज ने वो विद्या लेकर के चले गए और जब दादा गुरु के गांव जाना था उस जगह पर जो एक सेठ जी का जो है गाड़ी की चाबी को सोने की बना दी। तो गरीबदास जी के पास भी थी सोना बनाने वाली विद्या, स्वामी जी महाराज के पास भी थी। लेकिन जिस तरह से शिवदयाल जी महाराज ने गरीबदास जी को कहा कि ये नाम रसायन के सामने ये कौन सी बड़ी चीज है, फिकवा दिया। विचार करो, जिस सोने चांदी के पीछे हम भागते हैं महात्मा उसको कुछ नहीं समझते, मिट्टी समझते हैं। इसी तरह से जब स्वामी जी महाराज दादा गुरु के पास गए, दादा गुरु के पास जाने के बाद नामदान लिया, रास्ता लिया, साधन भजन करने लग गए, तो एक दिन प्रेमियों स्वामी जी महाराज ने दादा गुरु की कमरे के ताले की जो चाबी थी उसको भी सोना बना दिया। यानी स्वामी जी महाराज ने यह देखा कि हमारे गुरु महाराज बड़ी गरीबी अवस्था में रहते हैं तो गुरु महाराज को कुछ दे दिया जाए अपनी तरफ से। तो स्वामी जी महाराज ने जो है दादा गुरु के कमरे के ताले की चाबी को सोने का बना दिया। अब प्रेमियों दादा गुरु महाराज ने देखा और स्वामी जी महाराज को डांट लगा दी, कहा कि बच्चा ये काम को कभी मत करना, आज के बाद इस काम को बिल्कुल मत करना। स्वामी जी महाराज से वचन ले लिया। उस दिन के बाद से स्वामी जी महाराज ने उसका प्रयोग नहीं किया और गुरु महाराज ने देखो कितनी सेवा की दादा गुरु की और कैसी साधना की, वो सब हमारे आपके सामने खुला इतिहास है। फिर मालिक ने स्वामी जी महाराज ने मालिक को पा लिया तो दादा गुरु ने जो है स्वामी जी महाराज को 1948 में ही आदेश दे दिया कि तुम इस काम को, इस नाम की दौलत को आगे बढ़ाना। तो ये हमारी वंशावली हो गई।